Hi friends, welcome back to our channel Kedocs. Myself Dr. Rana Chanchal, I'm a consultant pediatrician. ये वीडियो बेसिकली एक शॉर्ट वीडियो होगी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कि हम बच्चों में, छोटे बच्चों में किस तरीके से रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं। और डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ छोटे बच्चों के लिए है, ये बड़ों पे भी लागू होती है या बड़े भी इसको फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि ये कोविड टाइम्स हैं और ज़्यादातर केसेस जो हो रहे हैं वो एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड केसेस हो रहे हैं, तो पैनिक नहीं करना है। एक वीडियो हमने बनाई है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। उसमें हमने जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि घर पे आप कैसे कोविड को ट्रीट कर सकते हैं या कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं और क्या क्या डेंजर साइंस होते हैं। तो उसके लिए ये वीडियो को ज़रूर देख लें। इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे 5 ऐसी एक्सरसाइजेज जो कि आप घर पे बच्चों के साथ करवा सकते हैं, जो कि बच्चों का जो लंग कैपेसिटी होता है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा या ऑक्सीजनेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले 2 चीज़ें मैं बहुत ध्यान से बताना चाहूँगा, जो कि मेरी तरफ से एक डिस्क्लेमर है। पहली चीज़ है कि 2 साल से छोटे बच्चों में ये ट्राई नहीं करें, क्योंकि वो बहुत ही छोटे होते हैं, वो कमांड नहीं फॉलो कर सकते हैं और उनको फोर्स नहीं करना है। इनफैक्ट 2 से 5 साल के बच्चों में भी जो ईजिली कर सकें बच्चे, उनको करवाना है, फोर्स नहीं करना है। 2 साल से छोटे बच्चों में हमें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए नॉर्मल हेल्दी चीज़ें खिलानी है, ब्रेस्ट फीडिंग देनी है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ होती है। उसके अलावा जो भी लोग ये कर सकें या जो बच्चे ये चीज़ कर सकें, फॉलो कर सकें, वो बहुत अच्छी चीज़ है। और बड़े भी इसको अपने रूटीन में लेके आ जाएं और कोविड पॉजिटिव होने का इंतज़ार ना करें। आप इस टाइम पे ये सारी एक्सरसाइजेज अगर रूटीनली करेंगे तो आपकी जो लंग कैपेसिटी या ब्रीदिंग कैपेसिटी होगी वो डेफिनेटली इंक्रीज़ करेगी और वो बेटर रहेगा। गॉड फॉरबिड अगर आपको कोविड होता है तो, क्योंकि आपकी कैपेसिटी इम्प्रूव्ड रहेगी। मैं डिस्क्लेमर ज़रूर ये चीज़ दूंगा कि ये किसी चीज़ का रिप्लेसमेंट नहीं है, इससे ऑक्सीजन की कमी ख़त्म नहीं हो जाती है। अगर आप मॉडरेट या सीवियर केसेस के हैं तो आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, उस चीज़ में आपको हॉस्पिटल जाना है। घर पे बैठ के इलाज ना करें, घर पे देर ना करें हॉस्पिटल जाने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है या सबसे पहली जो एक्सरसाइज है उसको हम लोग डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहते हैं या डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग या एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहते हैं। मेडिकल टर्म्स में पर्स लिप ब्रीदिंग कहते हैं, जो कि मैं इसमें बताऊंगा। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि खूब अंदर गहरी सांस लेनी है आपको, जो कि नाकों से लेंगे और मुँह से उस सांस को बाहर निकालना है। मैं जैसे करके बता रहा हूँ। सांस निकालते वक्त ध्यान ये रखना है कि अपने होठों को जितना पतला, जैसे सीटी बजाते वक्त निकालते हैं, उस तरीके से करना है। दूसरी क्या चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब आप सांस अंदर ले रहे हैं तो कम से कम 3 सेकंड में सांस अंदर लीजिए और जितनी लंबी आप रोक सकते हैं 2, 3, 4 सेकंड उतनी देर रोक के रखिए और फिर धीरे धीरे यानी कम से कम 5 सेकंड में आपको उस सांस को बाहर निकालना है। इस एक्सरसाइज को एक सेटिंग में कम से कम 5 बार करें और दिन भर में 3 बार आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। अगली जो एक्सरसाइज है वो इसी का एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, जिसमें कि हम लंग्स के सारे एरिया को खोलने की कोशिश करते हैं। इसमें आपको हाथ को पीछे ले जाना है, कोई फोर्स नहीं लगाना है, बस हाथ को आप पीछे रखिए। उसी तरीके से नाक से सांस लेनी है और मुंह से बाहर निकालनी है। बस थोड़ा सा इसमें चेंज क्या होता है कि आप अपनी गर्दन को साइड की तरफ कर लेते हैं या अपने पूरे चेस्ट को साइड की तरफ कर लेते हैं। तो इसका क्या तरीका है, आपने सांस अंदर ली, तो इस तरीके से ये भी आप 5 से 6 बार करें और दिन में 3 बार करें। इससे आपके लंग के जो एरियाज़ होते हैं वो इम्प्रूव होते हैं। ये हम जनरली जो बच्चे निमोनिया के होते हैं या जिसमें कोलैप्स होता है उन बच्चों में ये ट्राई करते हैं और ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो इसमें बस यही ध्यान देना है कि इसमें प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है, बस आप हाथ को ऊपर रख सकते हैं और इस तरीके से आप आराम से सांस को लेना और देना है। ध्यान वही रखना है कि नाक से सांस लें और मुँह से निकालें। थर्ड जो चीज़ है उसके बारे में हम ये बताएंगे कि आप एक रेस्पायरोमीटर, जो कि इस फोटो में आप वीडियो में देख सकते हैं, ये जो रेस्पायरोमीटर होता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, जिसमें 3 बॉल्स होती हैं और ट्यूबिंग्स होती हैं 3 अलग अलग। इसमें आपको इनहेल करके यानी सांस को अंदर लेके बॉल को ऊपर उठाना होता है। इसके साथ ये ट्यूबिंग मिलेगी जिसमें एक एयर इनलेट होगा और दूसरी तरफ जो होगा वो माउथ पीस होगा, जिसके थ्रू आपको सांस अंदर की तरफ लेनी है, बाहर की तरफ नहीं निकालनी है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इन ट्यूबिंग्स के ऊपर अलग अलग मेजरमेंट्स लिखे रहते हैं, जो कि बताते हैं कि आपकी लंग कैपेसिटी कितनी है या आपका लंग कितना बढ़ रहा है। ये पीडियाट्रिक्स में थोड़ा अलग होता है, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए अलग होता है, बट दोनों लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये जो साइज़ दिख रहा है ये एयर इनलेट कहलाता है और इसी के थ्रू आप जो पाइप का जो पतला वाला हिस्सा है वो इसमें डालते हैं और जो दूसरा हिस्सा रहता है जिसको कि हम माउथ पीस कहते हैं, उससे सांस को अंदर लेना है। बॉल्स हैं वो ऊपर उठानी है। जिस नंबर की बॉल उठेगी उतना आपकी लंग कैपेसिटी होती है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है। तो इसको इसी तरीके से आपने बॉल को रखा, माउथ पीस को आपने मुंह के अंदर लिया और अंदर की तरफ सांस लेके बॉल्स को ऊपर उठाना है। और ध्यान बस यही रहे कि जब आप बॉल्स को ऊपर उठा रहे हैं तो जो माउथ हो वो बिल्कुल सील्ड पैक हो। दूसरी चीज़ है कि इससे परेशान नहीं होना है। अगर किसी ने मान लीजिए दूसरे बॉल तक ही उठाया तो परेशान नहीं होना है कि उनकी लंग कैपेसिटी कम है क्या, ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी होती है, अगर आप इसको डेली रूटीनली प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपकी लंग कैपेसिटी है वो इम्प्रूव कर जाएगी। हो सकता है आप एक बॉल को उठाना शुरू करें और धीरे धीरे करके तीसरे बॉल तक भी पहुँच जाते हैं। बट इट इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज जो कि हम लोग इस टाइम पर लोगों को एडवाइस करते हैं और पहले के टाइम में जिनकी लंग्स में प्रॉब्लम होती थी हम उनको एडवाइस करते थे। तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए। आपको ईजिली अमेज़ॉन वगैरह पे आपको कहीं से भी ये मशीन मिल जाती है, बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है। नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट होता है वो होता है आपका बलून। बेबीज़ के लिए, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है क्योंकि वो ये सब मशीनों से दूर भागते हैं, लेकिन गुब्बारे सबको पसंद हैं। तो आप बलून्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास बलून्स हैं तो और बच्चे को किसी लैटेक्स वगैरह से एलर्जी नहीं है तो आप बलून्स को फुलाने की कोशिश कर सकते हैं। बच्चों को कह सकते हैं कि बलून को फुलाएं। वही सेम चीज़ है, आपको सांस अंदर गहरी लेनी है, बलून में हवा भरनी है, बलून बंद करके वापस से सांस अंदर लेनी है और फिर हवा भरनी है, जिस तरीके से हम नॉर्मल एक बलून को फैलाते हैं। तो आप ये डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं बच्चों में। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और लंग एक्सपेंशन में हेल्प करता है। फिफ्थ चीज़ जो है वो बेसिकली एक एक्सरसाइज नहीं है बट एक तरीका है और इस कोविड में स्पेशली देखा गया है कि कुछ पेशेंट्स में और इवन जो माइल्ड एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं उनमें ऑक्सीजनेशन इम्प्रूव करने के लिए जो यूज़ होता है वो होता है प्रोन पोजीशनिंग होती है। जब आप अलर्ट रहते हैं, सोते वक्त नहीं, यानी पेट के बल सोने से भी आपके लंग के कुछ एरियाज जो कि जिनमें पहले हवा नहीं पहुंचती है वो रिक्रूट हो जाते हैं और ऑक्सीजनेशन में हेल्प करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम प्रोन रहने की कोशिश करें, लगातार 2 घंटे से ज़्यादा ना सोएं, अपने पोजीशन को चेंज करते रहें। तो ये एक हेल्पफुल चीज़ होती है अपने लंग की कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए। इसके अलावा जो 6th पॉइंट है, ऐसे कह लीजिए कि अगर आप रूम में बंद भी हैं, अपने आप को आइसोलेट करके रखा है, तब भी आप अगर 10 से 15 मिनट रूम के अंदर ही ब्रिस्क वॉक करते हैं तो स्लोली आपकी जो लंग कैपेसिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो इन 5-6 पॉइंट को आप ज़रूर अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करिए इस टाइम पे। पेशेंट हैं तो भी, अगर नेगेटिव हैं, एसिम्प्टोमेटिक हैं तो भी, और ध्यान रखना है कि ये एक दिन में नहीं बदलेगा, धीरे धीरे करके आपकी लंग कैपेसिटी इंप्रूव होगी। जो नॉर्मल हैं, भगवान ना करे उन्हें कुछ हो, बट उनको भी ये लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए इन सारी एक्सरसाइजेस को और वो डेफिनेटली हेल्प करेंगी। एक छोटा सा टिप मेरा यहाँ पे यही रहेगा कि जब पल्स ऑक्सीमीटर यूज़ करते हैं तो पल्स ऑक्सीमीटर हमारी जो ब्लड फ्लो होता है उसको, उसके ऑक्सीजन लेवल को चेक करता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान देना है कि आपके हाथ पैर ठंडे ना हो जब आप ये चीज़ चेक कर रहे हो, या बच्चे के हाथ पैर ठंडे ना हो पल्स ऑक्स चेक करते वक्त। हार्ट लेवल पे हो या हार्ट से नीचे लेवल पे हो तो सैचुरेशन बेटर आता है। अगर आप खुद से एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि अगर आप हाथ ऊपर कर लेंगे, ग्रेविटी के अगेंस्ट करेंगे, तो आपका सैचुरेशन जो 96-97 है वो ऑटोमेटिकली 94, 92, 90 हो जाता है और लोग पैनिक करने लगते हैं। तो हमेशा हम ये कहते हैं कि या तो चेस्ट लेवल पे या चेस्ट के नीचे लेवल पे स्टेडी हैंड यानी किसी चीज़ पे, सरफेस पे रख के पल्स ऑक्स का यूज़ करें। छोटी छोटी बातों पे पैनिक ना करें, अपने मूड को एलिवेटेड रखें। इन रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस को अपने दिनचर्या में लेके आएँ और एक जो हम लोग योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उनको डेफिनेटली इंक्लूड करें, जो कि आपको इस बीमारी से कुछ हद तक हेल्प करेगी उभरने में या निकलने में। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। जो जिनको ज़रूरत है आप प्लीज़ उनको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों को ये वीडियो पहुँचे। इसके अलावा जो हमारी बाकी कोविड के वीडियोस हैं उनको देखिए। कोई भी डाउट होता है आप लोग को तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं उसका रिप्लाई करने के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।